हेलो डिवाइन सोल्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियलिटी ऑफ सेक्सुअल ड्रीम विद योर काउंटर पार्ट। आज हम बात करेंगे कि अगर आप ड्रीम में देखते हो अपने काउंटर पार्ट के साथ, अपने डीएम के साथ, अपने सोलमेट के साथ खुद को फिजिकली इंटीमेट होते हुए, अगर आप ऐसा देख रहे हो, सेक्सुअल ड्रीम का मतलब क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, है ना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रू नॉलेज है। आज हम उसे जानेंगे। आपने यूट्यूब के बहुत से चैनल पे देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये यूनियन का साइन है, ये बहुत पॉजिटिव ड्रीम है, बट ऐसा नहीं है। आज इस ड्रीम की हम रियलिटी जानेंगे। और ये जो बातें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। डिवाइन ने मुझे खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस कराई हैं कि जो कई बातें हम सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो बातें सही हों। अगर आप मुझसे रेजोनेट करते हो तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट करना। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही मैं इस बात को क्लियर करूँगी कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है। अपने काउंटर पार्ट के साथ खुद को ड्रीम में सेक्स करते हुए देखना, इसका क्या एग्जैक्टली मतलब होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम जर्नी में, हम सारे ट्विन फ्लेम्स, हम सारे स्टार सीड अपनी जर्नी में, अपने यूनियन के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए हम बहुत सारी मेडिटेशन करते हैं। एक 2 साल या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 10 साल भी हम लोगों को लग जाते हैं, है ना। तो उसी बीच जब मैं भी अपनी जर्नी के ही बीच में थी, तब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी। एक दिन मैंने ड्रीम में देखा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को खुद के साथ एक इंटीमेट होते हुए। मैंने सेक्सुअल ड्रीम देखा अपने डीएम के साथ ड्रीम में। और जब मैं उस ड्रीम से उठी मॉर्निंग में, तो मैंने ऐसा ड्रीम में देखा कि मतलब कि वो है मेरा डिवाइन मैस्कुलिन और मैंने खुद के साथ उसको इंटीमेट होते हुए देखा। और मतलब कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्ट मैंने ड्रीम देखा, है ना। फिर उस ड्रीम में वो ड्रीम बहुत ज़्यादा रियल था। कुछ ड्रीम होता है ना, बहुत ज़्यादा रियल लगता है, तो वो ड्रीम बहुत ज़्यादा रियल था। लेकिन जब मैं उस ड्रीम में से उठी, जब मॉर्निंग में उठते हैं, तब ऐसा नहीं था कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन मुझे फील हुई। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फील हुई उस टाइम पे कि ये मैंने ड्रीम में क्या देखा। अब जैसे कि हर एक डीएफ करती है, जाके सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करती है, तो मैंने भी वैसे ही यूट्यूब पे मैंने सर्च करा। तो मैंने देखा कि जो ज़्यादातर जो मेंटोर्स थे वो एक ही बात कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है, ये तो सोल मर्जिंग का साइन है, ये तो यूनियन का साइन है। आप अपने डीएम के साथ खुद को इंटीमेट होते हुए देख रहे हो, ये तो एक मर्जिंग का साइन है, यूनियन का साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन है। आपकी डीएम की हायर सेल्फ से मिलने आती है, यूनियन करती है ना। जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी भी सेक्रेड होती है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन ड्रीम्स में अगर ये चीज़ आप देख रहे हो, तो मैक्सिमम चांस है कि वो जो है, जिस पर्सन को आपने खुद के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होता है। अब ये बात मुझे कैसे पता लगी? तो ये ड्रीम देखने से पहले भी मैंने इस टॉपिक के बारे में सुना था। जैसे कि पहले से भी बहुत सारे लोग वीडियो बना के रखते हैं। ये ड्रीम आने से पहले मैंने कई वीडियोस इसके ऊपर देखी थी कि अगर आप ऐसा ड्रीम देखते खुद के काउंटर पार्ट के साथ खुद को इंटीमेट होते हुए, तो इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने वो ड्रीम मैंने जब वो वीडियोस देखी, तब उसमें यही सब बताया गया था, यूनियन का साइन। और ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन वो जब मुझे ड्रीम आया, जैसे कि कुछ महीने बाद जब मैंने वो ड्रीम देखा, तब मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं, जो वीडियो में बताया वो गलत है ना। और तब भी मैंने ड्रीम देखने के बाद फिर से मैंने आगे यूट्यूब पे सर्च करा कि कोई तो बताए कि हाँ, कोई तो किसी से तो मैं रेजोनेट फील करूँ। बट हर एक मेंटोर, ज़्यादातर लोग यही बात कह रहे थे कि ये पॉजिटिव साइन है, यूनियन का साइन है ना। यही लोग बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे उनकी बातों से बिल्कुल भी रेजोनेट फील नहीं हो रहा था। मुझे सडनली अपने डीएम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उससे कह रही थी कि मतलब ये ड्रीम में क्या कर रहा था कि मतलब ऐसा ड्रीम दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी, क्या ज़रूरत थी ऐसे ड्रीम आने की। और मुझे बहुत एंगर फील हो रहा था, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था अपने में काउंटर पार्ट के ऊपर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे बहुत इरिटेट फील हो रहा था जब मैं ये भी सुन रही थी कि ये यूनियन का साइन है। देखो तो नहीं, हम रेजोनेट नहीं करते उस चीज़ से। तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से रेजोनेट नहीं कर रही थी। फिर मैं यूनिवर्स से, जैसे कि हम हार जाते हैं सब जगह यूट्यूब पे ढूंढ के, खुद का एकदम बहुत एंजाइटी आपको फील होती है, आपका बहुत आप इरिटेट हो जाते हो। तो उसके बाद आप एट द एंड यूनिवर्स को आप सरेंडर करते हो। तो वैसे ही मैंने फिर यूनिवर्स से पूछा कि यूनिवर्स, आप मुझे गाइड करो कि मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, जबकि सारे लोग यूट्यूब पे यही बात बोल रहे हैं कि पॉजिटिव साइन है। अगर ये पॉजिटिव साइन है तो मुझे क्यों बहुत एंजाइटी फील हो रही है, मुझे अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा। क्योंकि कोई भी चीज़, अगर ऐसा नहीं होता कि आपको ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करना है कि नहीं, जो भी कह, या फिर जो भी बात मैं भी कह रही हूँ, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि मेरी बात फेक है, मेरी बात आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप इस चीज़ को जाने दो।
ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ जब मैंने बाकी लोगों की बातें सुनी तो मैं भी रेजोनेट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं खुद को फोर्स कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा जब इतने लोग बात कह रहे हैं, उन्होंने भी तो एक्सपीरियंस करा है, उनकी भी जर्नी है, उन्होंने भी ऐसे ड्रीम देखे होंगे, है ना, तो लगता है कि उनको ज़्यादा पता हो मेरे से, है ना। मैं बिल्कुल भी रेजोनेट फील नहीं करती हूँ, है ना, तो यही मेरे साथ होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती हूँ, मैं ज़बरदस्ती कोशिश करती हूँ कि मेरे से बात रेजोनेट क्यों नहीं कर रही है, पता नहीं हम ज़बरदस्ती खुद को समझा रहे हैं कि हाँ हमें पता लग गया सच, लेकिन फिर भी एक अंदर से आपको फीलिंग आती है कि नहीं ये सच नहीं है। फिर ऐसे ही मुझे बहुत एंगर फील होता है, बहुत एंजाइटी फील होती है, बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, पता नहीं बेवजह आपका मन उदास है जब तक आपको सच पता नहीं लगता, जबकि दुनिया के सारे लोग एक तरफ वही बात कहेंगे, लेकिन आप उनसे रेजोनेट नहीं कर रहे हो, तो आपको नहीं खुद को ज़बरदस्ती फोर्स करना है कि नहीं जो सामने वाला कह रहा है वो सही है, चाहे वो मैं हूँ या फिर वो कोई भी हो। ठीक है, आपको खुद को फोर्स नहीं करना है, जो आपकी सोल, आपका इंट्यूशन जो आपको बोलता है, जो डिवाइन आपको बोलता है, आपको वही सुनना है। ठीक है, तो ऐसे ही डिवाइन ने फिर मुझे साइन दिया कि फिर मेरे सामने क्या होता है, मैं बहुत यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी देख चुकी होती हूँ, तो हम थक जाते हैं 50 चैनल देख के, है ना, कि 50 चैनल में वही सेम बात कोई एग्जैक्टली बता ही नहीं रहा है, वही बात जिससे मैं रेजोनेट फील करूँ। एक होता नहीं कि मैं सुन के लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है ना, तो वैसा मुझे अंदर से फील ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या करा, ऐसे मैंने डिवाइन से पूछा, फिर डिवाइन ने सडनली एक वीडियो मेरे सामने लाई जो कि उससे रिलेटेड थी भी नहीं। मतलब एक होता है थंबनेल पे जैसे कि लिखा हो कि हाँ आपको ऐसा ड्रीम आ रहा है अपने काउंटर पार्ट के साथ। हम बोल सकते हैं फॉलन रेसेस ऐसी एंटिटी जो कि बहुत लोअर डायमेंशन की एंटिटीज़ होती हैं, जो कि बोल सकते हैं जैसे कि हम पे कई बार साइकिक अटैक होते हैं, तो वो यही करता है अटैक। हम इनको नेगेटिव एनर्जीज बोल सकते हैं, हम इनको फॉलन रेसेस बोल सकते हैं, हम इनको लोअर डायमेंशन की एंटिटीज़ बोल सकते हैं, हम इनको कुछ ही बोल सकते हैं, है ना, तो हम इनको कुछ ही बोल सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने उस वीडियो में देखी कि उसमें रेप्टिलियन फॉलन रेसेस के बारे में बताया गया था, और मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि मुझे इस वीडियो को देखना है, जबकि ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था थंबनेल पे कि हाँ आपको ऐसा ड्रीम आ रहा तो क्या मतलब है। जो मेरा क्वेश्चन था वो थंबनेल पे था भी नहीं। फिर भी मैंने क्या करा, उस वीडियो को देखा, और उस वीडियो को काफ़ी लंबी वीडियो थी, वो किसी डीएफ ने बनाई थी। मैंने उस वीडियो को देखा तो उन्होंने उस वीडियो में क्लियर बोला, अगर आप ड्रीम में ऐसा देख रहे हो खुद को खुद के काउंटर पार्ट के साथ सेक्स करते हुए, इंटीमेट होते हुए, अगर आप ऐसा कुछ ड्रीम में देख रहे हो खुद के, चाहे वो सोलमेट हो, इवन कोई रैंडम पर्सन भी, है ना, ज़रूरी नहीं कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन या फिर आपका सोलमेट ही हो, है ना, फिर आपकी डीएफ ही वो हो सकता है कोई रैंडम पर्सन भी अगर आप देख रहे हो, तो आपको तुरंत वहाँ पर ड्रीम में, पहले बात तो हम अवेयर ही नहीं होते, तो हम सामने वाले सोल को, चाहे वो नेगेटिव ही होगी, चाहे वो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन भी ना हो, चाहे वो हमारा काउंटर पार्ट भी ना हो, हम फिर भी उनको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही होता है कि ये तो हमारा काउंटर पार्ट है, ये तो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन, तो हम परमिशन दे देते हैं। और यही रीज़न है कि यही एंटिटीज़ जिनकी बात हो रही है, रेप्टिलियन फॉलन रेसेस, ठीक है, ये बिना सेक्सुअल एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम स्टार सीड, अगर वो नहीं भी ट्विन फ्लेम स्टार सीड है तो ये फीमेल्स को ज़्यादातर अपना ये टारगेट बनाते हैं। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन को भी ड्रीम आ रहे हो, है ना, कोई वाली बात नहीं है कि फीमेल्स के लिए है ना, तो जिनको भी ड्रीम आ रहे हैं, तो ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ये लोग सक करते हैं, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को खींच लेते हैं ये लोग, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी बहुत सेक्रेड पवित्र एनर्जी होती है ना, तो ऐसे नहीं कि लस्ट वाली एनर्जी होती है, लेकिन वो लस्ट में जो फॉलन रेसेस हैं, जो रेप्टिलियन फॉलन रेसेस, वो लस्ट के रूप में ही सेक्स को देखते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे ड्रीम आ रहे हैं तो ये रेप्टिलियन फॉलन रेसेस होती है, जो आती है आपके काउंटर पार्ट के रूप में, क्योंकि आपने, मुझे नहीं पता कि आप रेप्टिलियन रेस के बारे में जानते हैं कि नहीं, लेकिन ये फॉलन रेसेस होती है जो कि बिना सेक्स के नहीं रह सकती। इनके लिए एक तरह का ये फूड है ना, जैसे कि फॉलन रेस के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए फूड आपका क्या है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, आपका फियर, आपका डर, है ना, आपकी जो भी लो वाइब्रेशन एनर्जीज, आपका पेन, है ना, ये आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं, तभी आप पे बार बार अटैक होते हैं, तभी आपको बार बार लो वाइब्रेशन में डालने की कोशिश की जाती है। आपने नोटिस करा होगा जब आप कहीं भी पेन में जाते हो ना, तो उस टाइम पे ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं। यही एंटिटीज़ होती हैं जो आपकी फैमिली वालों को मैनिपुलेट करती हैं, फिर आप पे एस्ट्रल अटैक होते हैं, तो यही एंटिटीज़ होती हैं, इनको हम फॉलन रेसेस कहते हैं। ये भी अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन मैं अभी रेप्टिलियन फॉलन रेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो सेक्सुअल एनर्जी के बिना नहीं रह सकती, और ये ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स को ड्रीम्स में टारगेट करती हैं, है ना, ऐसा नहीं कि ड्रीम्स में टारगेट करती। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कोई फॉलन, कोई एक पपेट लाइफ में आ जाता है। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी, है ना, जो कि कोशिश करेगा आपकी सेक्सुअल एनर्जी को खींचने की, जो कि बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सन होगा। कई बार मैंने देखा है डीएफ जो होती हैं, है ना, ट्विन फ्लेम स्टार सीड, ऐसे रिश्ते पड़ जाते हैं, ऐसे एक मैस्कुलिन एनर्जी की बहुत टॉक्सिक होती है, जो कि उनको टॉर्चर करती है, परेशान करती है, उनके साथ बहुत लस्ट में वो रहना चाहती है ना, और डीएफ उनको अलाउ भी कर देती हैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सक करने के लिए। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, सेक्रेड आपकी एनर्जी है, उसे आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे ही कहीं भी उसको जाने नहीं देना है।
और जो रेप्टिलियन फॉलन रेसेस होती है, इनके पास पावर होती है शेप शिफ्ट करने की। मतलब ये अपना पूरा रूप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ और दिख रही हूँ तो मैं किसी और पर्सन का रूप धर लूँ, है ना। तो ये वैसे ही ये क्या करते हैं, शेप शिफ्ट करके ये आपके काउंटर पार्ट का रूप लेकर ड्रीम में आ जाते हैं और आपको लगता है कि ये तो आपका काउंटर पार्ट है, तो आप परमिशन भी दे देते हो, लेकिन असल में वो आपका काउंटर पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सिंपल ड्रीम देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका डीएम आपकी तरफ बहुत सेक्सुअली फिजिकली अट्रैक्टेड है, तो वो हो सकता है आपका डीएम है। ठीक है, इतना आपको अपने काउंटर पार्ट को समझना चाहिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका काउंटर पार्ट ये नहीं है। ठीक है या फिर नहीं है। अगर वो सिंपल ड्रीम आपको आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि फिजिकल अट्रैक्शन है ना, तो उसमें कोई वाली बात नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट देख रहे हो सेक्स करते हुए अपने काउंटर पार्ट के साथ, तो मैक्सिमम चांस है, देखा है तो ज़्यादातर यही होता है कि वो फॉलन रेसेस ही होते हैं जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में आते हैं और बिल्कुल आपकी सेक्सुअल एनर्जी को सक करके वो चले जाते हैं। और बहुत सारी डीएफ्स इस चीज़ को अवेयर, मतलब इस चीज़ से अवेयर नहीं होती वो, और वो क्या करती हैं, उनको ये ड्रीम एक बार नहीं, उनको ये ड्रीम कई बार आती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे डिवाइन फेमिनिन के साथ जिनको नहीं नॉलेज होती, इनको नहीं समझ में आता, क्योंकि कई बार हम जर्नी में न्यू नहीं होते, हमें नहीं पता होता, या फिर कई बार हमें कुछ साल भी हो जाते फिर भी हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि हम अपने इंट्यूशन को सुनते ही नहीं है। हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो मैं हूँ या फिर वो कोई भी, इवन कोई भी कोच, कोई भी मेंटोर, कोई भी टीचर आपको कुछ भी बता रहा है। तो आपको सबसे पहले अपनी सोल की आपको सुननी है कि ये जो बता रहा है ये मुझसे रेजोनेट कर रहा है या फिर नहीं, है ना। क्योंकि बहुत से लोग मेरी बात से रेजोनेट करेंगे, बहुत से लोग नहीं करेंगे, है ना। जो आपकी सोल, जो आपकी हायर सेल्फ आपके हाईएस्ट गुड के लिए बोल रही है, वो आपको सुनना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका काउंटर पार्ट ये नहीं है जिसको आप ड्रीम में देख रहे हो। क्योंकि क्या ज़रूरत है आपके काउंटर पार्ट को आने की और ड्रीम में आपके साथ आके सेक्स करने की, कोई ज़रूरत ही नहीं है उस ड्रीम की, है ना। डिवाइन को यूनियन के साइन देने होते हैं तो वो बहुत सारे साइन देते हैं, मर्जिंग के बहुत सारे साइंस होते हैं, है ना। अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ें देख रहे हो या फिर आपको एक बार भी ड्रीम आया, तो बिल्कुल आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। जब आपने ये ड्रीम एक बार अपने साथ होते हुए देखा, तो उस टाइम जो फॉलन एंटिटीज़ होती हैं आप अलाउ कर देते हो, अपना काउंटर पार्ट समझ के आप अलाउ कर देते हो, है ना। और ऐसा ड्रीम आपको आता है, तो बाद में फिर क्या होता है, ये एंटिटीज़ होती हैं जो कि फॉलन रेसेस हैं, रेप्टिलियन फॉलन रेसेस, ये समझ जाती हैं कि आप जो इनको अलाउ कर रहे हो, है ना। इनको पता होता है कि आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट बल्कि आपको ही नहीं पता होता कि आपको मैनिपुलेट कर, जैसे कि मैंने बताया, विदाउट सेक्स के, विदाउट ए सेक्सुअल एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये शेप शिफ्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये आपके काउंटर पार्ट का रूप लेके आ जाते हैं और बिल्कुल आपको वही सब ड्रीम्स आते हैं। अपने काउंटर पार्ट के साथ खुद को सेक्सुअल कनेक्शन बनाते हुए देखते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये आपको एस्ट्रल प्लेन पे ये सेक्सुअली बाउंड करने की ये कोशिश करती है। फिर आपको कंटिन्यू ड्रीम बार बार आते हैं और इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी कंटिन्यू सक करते हैं, फिर इससे आपका यूनियन डिले होता है और बहुत कुछ, आप बहुत लो वाइब्रेशन में रहोगे। भले आपको ड्रीम के बाद बहुत लो वाइब्रेशन फील ना हो, लेकिन फिर भी आपकी वाइब्रेशन को ये, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ये सक करते हैं, क्योंकि आपकी सीक्रेट सेक्सुअल एनर्जी होती है, इसको बार बार ये सक करते हैं और आपकी जर्नी जो है डिले होती है, आपका यूनियन डिले होता है ना। और आपको लगता है कि ये तो यूनियन का साइन है, बट ऐसा नहीं होता, है ना। ये मैनिपुलेशन होता है, ये फॉलन रेसेस आती हैं और ये सेक्सुअली आपको ये बाइंड करने की कोशिश करती हैं, है ना। आपके साथ एक एस्ट्रल प्लेन पे एक बॉन्ड बना लेती हैं, जिसे कंटिन्यू आती है और आप कंसेंट भी दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपका काउंटर पार्ट है, बट ऐसा नहीं होता, है ना। तो इससे आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको अभी ये ड्रीम आते हैं और आप इस ड्रीम को रोकना चाहते हो और आप मेरी बात से रेजोनेट करते हो, तो आपको पहले तो खुद को मेरी बात पे पूरी तरीके से बिलीव करना होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ड्रीम आपको ना आए और आप मेरी बात से रेजोनेट करते हो, तो आपको पहले अपने अंदर, मतलब पूरी तरीके से आपको खुद को मनाना होगा, खुद की सोल को सुनना होगा, है ना। अगर आप मेरी बात से रेजोनेट कर रहे हो, तो अगर आप खुद ये बात मान लोगे कि हाँ ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, तो अगर कोई भी एंटिटी वो आपके डीएम का रूप रख कर आया, फिर किसी भी का, मतलब कोई भी आपका लव्ड वन किसी के भी रूप में आएगा, है ना, तो आप बिल्कुल अलाउ ही नहीं करोगे। तो वो ड्रीम में वो सेक्सुअल कनेक्शन, वो जो एंटिटी होगी वो बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप पहले से ही अवेयर होते हो। जो आपको नॉलेज नहीं होती तो आप अलाउ कर देते हो, आप स्टैंड ही नहीं लेते, आप डिफेंसिव होते ही नहीं हो, यही रीज़न है। तो आपको पहले खुद को अवेयर करने की ज़रूरत है, तो ये ड्रीम्स खुद ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद भी ड्रीम्स अगर ख़त्म नहीं होते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बजरंग बाण जो है उसको मैं पिन कर दूँगी, आपको उसे सुनना है ना। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ड्रीम आ रहे हैं तो आपको सुनना है। अगर आपकी लाइफ में, जैसे कि आपको आपकी जर्नी में आपको बहुत साइकिक अटैक होते हैं,
है ना, और आपने बहुत सारी शील्डिंग बनाते हो आप, बहुत सारे मल्टीपल तरीके, है ना, तो वो भी अगर काम नहीं करते हैं तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको बजरंग बाण सुनना है। लेकिन इसमें क्या होता है, बजरंग बाण में हमें राम जी की कसम देनी होती है हनुमान जी को, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक इंटेंशन सेट करना है कि हनुमान जी को राम जी की कोई भी कसम नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा इंटेंशन सेट करके सुनना है, क्योंकि मैं इसे खुद सुनती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत अच्छी प्रोटेक्शन ये करता है। तो आप कुछ दिन तक इसे कंटिन्यू सुनोगे तो आपको तब हनुमान जी आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगे। बस आपको एक इंटेंशन रख के सुनना है कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, और ट्रस्ट के साथ आपको सुनना है ना। और आपको पहले ही इंटेंशन सेट कर देना है कि राम जी की कोई भी कसम नहीं है हनुमान जी को, ठीक है। वो आपको कोई भी कसम नहीं देनी, ऐसा आपको इंटेंशन सेट करना है बस, है ना। वो बोलते हैं ना, उसमें लाइन है जैसे कि बजरंग बाण में कि वो राम जी को कसम दे के काम कराते हैं, बट आपको ये इंटेंशन सेट करना है कि आपकी तरफ से कोई कसम नहीं है, बस बिना कसम के वो आपकी हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें, और आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है ना। डेली आपको सुनना है। जब भी आपको ऐसा फील हो, आपको फियर फील हो, या फिर आपको बहुत लो वाइब्रेशन फील हो रही है, या फिर आपको अपने काउंटर पार्ट के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, है नहीं, मल्टीपल चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। फिर हनुमान जी आपके साथ खुद रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो ये मेरा आज का वीडियो था, जिससे मैंने फॉलन रिस्क के बारे में बताया कि ऐसे ड्रीम्स अगर आप अपने पार्टनर के साथ देख रहे हो, खुद को देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल कनेक्शन बनाते हुए ड्रीम में, तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी ड्रेन मत करो अभी से, जैसे मैंने बताया। अगर आपको रेजोनेट फील होता है तो आप मेरी बात को मानो और अवेयर हो जाओ, और फिर आगे से आपको कोई भी ऐसा ड्रीम ना आए, है ना। अगर आते हैं तो मैंने बता ही दिया कि आपको बजरंग बाण सुनना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई और आप मेरी बात से रेजोनेट करो। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और आप लोग भी अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।